Chapter 4 Determinants. First property. The value of determinants remain exchange if its row and column are interchange. अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स की रो एंड कॉलम की वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 माइनस 6 5 ज़ा 30, इसका डिटर्मिनेंट्स -6 आया है और जब मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है तो भी इसका डिटर्मिनेंट्स -6 ही आया है। Second property, if any two rows or column of a determinants are interchange, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स की रोज़ और कॉलम को ही चेंज कर देंगे तो इसका वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। प्लस का साइन अगर आएगा तो माइनस प्लस माइनस में चेंज होएगा। जैसे यहाँ पे 7 8 1 2, तो 7 2 ज़ा 14 और 8 1 ज़ा 8, तो इसका डिटर्मिनेंट 6 आया है। अब मैंने इसके रोज़ की वैल्यू चेंज की है तो यहाँ पे 7 1 है तो यहाँ पे 1 7 कर दी है और 8 2 है तो यहाँ पे 2 8 कर दिया है, तो इसकी वैल्यू माइनस में आ गई है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स की कोई सा भी दो रोज़ या फिर कॉलम सेम रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। जैसे ये एग्जांपल हो गया इसका। Properties of determinant. The value of determinant remains unchanged. Its rows and columns are interchanged. अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम ही रहती है। जैसे एक डिटर्मिनेंट है जिसकी दो रोज़ हैं, फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 3 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, -2 आंसर आएगा। और अगर अब हम इसकी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं तो सॉल्व करते हैं तो अब भी हमें आंसर -2 ही मिलता है। हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। Now second property of determinant, if any two rows or columns of a determinant are interchanged then the value of determinant will be the negative of the original value. अगर हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट में टू रोज़ हैं, जैसे 1 2 और 3 4, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना देते हैं और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना देते हैं, तो जो हमारे पास ओरिजिनल का आंसर आया था, जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, -2 आंसर आया और जब हम इसको चेंज कर देंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल और आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो है 1 2 3 और थर्ड रो भी 1 2 3 है, यानी कि ये दोनों रोज़ इक्वल हैं और आइडेंटिकल हैं, तो ये इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की ज़ीरो होगी। सेम रूल कॉलम्स के ऊपर होता है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, if each element of a row is multiplied by a constant k then the value of determinant gets multiplied by k। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक डिटर्मिनेंट है जिसमें टू रोज़ हैं, फर्स्ट रो 1 3, सेकंड रो 2 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि -2 आंसर आएगा। अगर हम इसकी फर्स्ट रो को k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 को k से किया k, 3 को k से किया तो 3k, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4k इंटू 3 इंटू 2 6k, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -2k। यानी कि डिटर्मिनेंट की किसी रो को k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ़ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ टू या मोर terms then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। इस प्रॉपर्टी को अगर हम एग्जांपल से देखें, जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो x1 प्लस x2 फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का और सेकंड एलिमेंट है x2 प्लस a2। और सेकंड रो में एलिमेंट है y1 और y2। इसको हम इस तरह भी
एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग लिखकर x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, a1 अपॉन y1, a2 अपॉन y2। तो ये इक्वली होते हैं। ये हमारी डिटर्मिनेंट्स की फिफ्थ प्रॉपर्टी है। First property, if any two rows or column of the determinant are identical then the value of the determinant is 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट के टू रोज या टू कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, the value of determinant remains unchanged if its rows are changed into columns and columns into rows। अगर हम डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम्स को चेंज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और फिर उसके रोज़ को चेंज कर दिया तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मैथ्स के 4th चैप्टर की डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन एक्सचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यानी कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स की रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो उनका आंसर है जो वो हमारे पास सेम आएगा। यहाँ पे जैसे हमने लिया है 4 और 5, 3 और 2 और 3। यहाँ पे 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10। इसका आंसर यहाँ पे आया है हमारे पास प्लस के 2। अब हमने इसकी जो वैल्यूज़ है वो आपस में एक्सचेंज कर दिया है, 4 और 2 एंड 5 और 3, 3 4 जा 12 एंड 5 2 जा 10। यहाँ पे आंसर हमारा आया है वो भी बिल्कुल प्लस के 2 है, यानी कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट्स की रो और कॉलम को ही आपस में चेंज कर देंगे तो उसका आंसर है जो हमारे पास वो डिफरेंट आएगा, यानी कि प्लस का माइनस में आएगा और माइनस का प्लस में आएगा। यहाँ पे हमने किया है 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12। यहाँ पे हमारे पास माइनस के आंसर 2 आया है और हम इसकी अब कॉलम को चेंज कर देते हैं रो को, तो हमारे पास गया है 4 एंड 5 2 एंड 3, 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10। यहाँ पे हमारे पास अब आंसर प्लस की 2 है, यानी कि हमारे पास जो आंसर है उसका डिफरेंट है, उसके साइन डिफरेंट आए हैं। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यहाँ पे अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में सेम करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है। यहाँ पे देखिए 4 2 4 4 6 5 1 3 1। यहाँ पे हमने 2 कॉलम यहाँ पे सेम रखे हैं तो हमारे पास आंसर उसका 24 माइनस 24 यानी कि 0 है। और यहाँ पे भी हमने इसकी 2 1 2 5 4 7 3 6 3, यहाँ पे हमने इसकी 2 रोज को सेम रखा है तो यहाँ पे हमारे पास 24 माइनस 24 यानी कि आंसर इसका 0 आया। चैप्टर 4 की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम किसी रो और कॉलम की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। हमने पहले ये डिटर्मिनेंट ले लिया है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 2 से किया 6। जब भी हम ऊपर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस लगाते हैं, तो यहाँ 4 माइनस 6 तो -2 आ जाएगा। तो अब हमने सेकंड ले लिया, हमने इसमें रो और कॉलम के वैल्यू को चेंज कर दिया है तो इसको करके ये दोनों के डिटर्मिनेंट सेम आए हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, if any two rows or columns of a determinant are interchanged then value of the determinant will be the negative of the original value। इसमें कहते हैं कि अगर हम रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। हमने पहले ये डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा -2 आ गया। हमने रो 1 को और रो 2 से चेंज कर दिया है तो इसको चेंज करके हमारा 2 आया है। तो ये हमारे पहले -2 तो +2 आ गया तो ये हमारा नेगेटिव आ गया है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन
द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर हमारी रो और कॉलम दोनों इक्वल, रो या कॉलम की कोई दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे रो R1 और R3 इक्वल आ गया तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया। यहाँ पे हमारे C1 और C3 इक्वल आ गया तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रोज या कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय k। अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका डिटर्मिनेंट आता है वो k वैल्यू मल्टीप्लाई में आता है। जैसे हमने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ले लिया, उसको k से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 6 के आ जाएगा तो -2k। तो हमारे डिटर्मिनेंट के साथ k जरूर आता है। आई एम तमन्ना फ्रॉम +2 C। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने से हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिलती है -5। अगर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसकी रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ एनी टू रोज़ और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर identical और सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज़ 0। थैंक्स। Good evening, ma'am, and dear students. Today's talk about determinants properties. First is the value of a determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged. मतलब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारा डिटरमिनेंट है वो रिमेन सेम रहता है। फर्स्ट की डिटरमिनेंट का तो 14 आएगा, अगर इसको रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं तो फिर भी वो 14 रहेगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज है, अगर इफ़ टू रोज or columns of a determinants are equal then the value of determinant is 0। For example, जैसे हमने अगर हम इसकी दो रो को 0 कर दें तो वो 0 हो जाएगा पूरे। तो करके देखते हैं तो हो जाएगा, इसको पहले सेकंड रो को 9 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इन दोनों को सेम करना है तो इसके अंदर फर्स्ट रो ऐड कर देंगे तो R1 R2 में चेंज करना है तो R2 + R1 तो ये हो जाएगा 2 3 5 65 65 65 हो जाएगा 72 वो हो जाएगा 86 65 75 और 86 दो रो से सेम हो जाएंगी तो ये पूरे डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो बस। Chapter 4, Determinants, Properties of Determinants. First property, the value of a determinant remain unchanged its rows and columns are interchanged। अगर हम एक determinant की rows और columns को interchange कर देते हैं तो भी उसकी value same होती है। 6 to the 12 -15, इसका आंसर भी -3 है। और अगर हम इसकी rows और column को interchange कर देंगे तो भी इसका आंसर same आएगा। If any two rows or columns of a determinant are interchanged, the value of determinant will be the negative of the original value। अगर हम किसी determinant की रो और कॉलम को interchange कर देंगे तो उसकी वैल्यू उसकी नेगेटिव आएगी। इसमें -3 आ रही थी, अगर हमने इसकी रो को चेंज कर दिया तो हमारी वैल्यू अब इसकी अपोजिट 3 आ रही है। If two rows or columns of a determinant are equal to the value of determinant is 0। अगर हमारे डिटर्मिनेंट में रोज या फिर कॉलम की दो वैल्यू सेम होंगी तो उसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे हमारी R1 एंड R3 इक्वल है तो हमारा आंसर 0 आएगा। और इसमें हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है तो हमारा आंसर 0 आएगा। Properties of determinant.
First property, if any two rows or columns of the determinant are identical, then the value of determinant is 0. For example, this. Second property of determinant, the value of determinant remains unchanged. Its rows are changed into columns and columns into rows. For example, this. 5 into 4, 3 into 8, 20 minus 24 is equals to minus 4. Interchange. 5 into 4, 3 into 8, 24 minus. गुड इवनिंग मैम, आज हम फोर्थ चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम, इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स की रो या कॉलम्स को चेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे 7, 8, 2, 9, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा 63 माइनस 16 इज इक्वल 47। अगर हम इसकी रो या कॉलम्स को चेंज कर दें तो हमारे पास 63 माइनस 16 इज इक्वल 47। तो इससे प्रूफ होता है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम्स को चेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट द सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी rows या columns of a determinants are interchanged then the value of determinant will be negative of original value। अगर हम किसी भी रो या columns को चेंज कर देते हैं तो उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू से अपोजिट या नेगेटिव आएगी। जैसे हमारे पास 7, 8, 2, 9 की ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 47 थी। देन अगर हम उनके कॉलम्स या रोज़ को चेंज कर दें, मैंने यहाँ पे रोज़ को चेंज किया है तो मेरे पास 60 माइनस 63 इज इक्वल माइनस 47। तो प्रूफ होता है कि अगर हम इनकी किसी रो या कॉलम्स को चेंज कर दें तो हमारे डिटर्मिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू के अपोजिट वैल्यू आती है। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। एग्जांपल है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास -2 आंसर आता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी हमारे पास -2 ही आंसर आएगा, हमारे पास माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी।